प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने कक्षा 4 हिंदी की पुस्तक के साथ। और आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो पाठ जितना आकर्षक है, जितना मज़ेदार है, वो आप इसके नाम से ही पहचान सकते हैं। इस पाठ का नाम है दोस्त की पोशाक। हाँ जी, दोस्त की पोशाक। अब पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातचीत करते हैं। हम स्कूल में जाते हैं, आपस में एक दूसरे से चीज़ें भी लेते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं और मदद करना अच्छी बात भी है। लेकिन कई बार ये मदद जो है वो हमें परेशान कर देती है। किसी से मदद लेना कई बार परेशान भी कर देती है। कैसे परेशान कर देती है? आपने कई बार किसी अपने दोस्त से पेंसिल ली होगी और तो वो जब कभी आपकी उससे लड़ाई हो जाती होगी तो वो कहता होगा, हाँ हाँ भूल गया उस दिन मैंने तुझे पेंसिल दी थी, भूल गया उस दिन मैंने तुझे वो सामान दिया था, हाँ ये तो मेरे घर पे भी आता था और मेरे घर पे आकर मेरे खिलौनों से भी खेल के चला जाता था। हाँ, तो देखा, इस तरीके से एक दूसरे को परेशान करने का काम शुरू कर देते हैं। जब हम किसी से मदद लेते हैं ना, तो कई बार वो इंसान उस मदद का फ़ायदा उठा लेता है, या कई बार अनजाने में वो उस चीज़ को बहुत बार सुना भी देता है। मान लो आप किसी की मदद करो तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि आप सबको बताते फिरो कि भाई मैंने तो उस इंसान की मदद की है, मैंने तो उस इंसान को ये सामान दिया है। ये बात तो गलत होती है। इसी वजह से जिस इंसान की हमने मदद की उसको परेशानी हो जाती है। लेकिन कई बार हम अनजाने में भी किसी की कोई बात कह देते हैं, लेकिन हमारा मकसद किसी को परेशान करने का नहीं होता है। तो इस प्रकार इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। चलिए देखते हैं दोस्त की पोशाक। प्यारे बच्चों, ये कक्षा 4 की कक्षा चतुर्थ यानी कि 4 कक्षा चतुर्थ का पाठ नंबर 5 है, हिंदी पुस्तक। तो अब हम शुरू करते हैं। पाठ का नाम है दोस्त की पोशाक। अब यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी है प्यारे बच्चों। मैंने यहाँ पर 2 रंगों का इस्तेमाल किया है पाठ के अंदर। एक रंग है लाल, देखो है तो लाल लेकिन मैं लिख रहा हूँ हरे से, कोई बात नहीं। और एक रंग है पीला। मैंने 2 रंगों का इस्तेमाल किया है। अब लाल रंग जो है वो है कठिन शब्दों के लिए, यानी कि वो शब्द जिनका मतलब हम आसानी से समझ ना सकें। ठीक है, तो वो हम पाठ में आपको बाद में या साथ साथ ही समझाते हुए चलेंगे, कठिन शब्द। और जो पीले रंग से जिसको मैंने रंग रखा है या हाईलाइट कर रखा है, उसका मतलब होता है मुहावरा या कुछ ऐसी बातें जो हमें कुछ अलग मतलब समझाती हूँ। ठीक है, तो हम इन दोनों रंगों में जो रंगे हुए शब्द हैं उनको भी ध्यान से देखेंगे। लेकिन जब कहानी पढ़ेंगे तो सिर्फ कहानी पर ही ध्यान रखेंगे, और कहानी पढ़ते वक्त आपको ये लाल और पीला, नीला, काला किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वो बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, अरे मियाँ साहब, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन जी ने कहा,
बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम बहुत अच्छे लगोगे, बहुत खूब अच्छे लगोगे, सब देखते ही रह जाएंगे। फिर क्या था, फिर तो दोनों बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन अपने पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, वालेकुम अस्सलाम, ये मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। जब उनको ऐसा उन्होंने बोला तो आप देखो जरा ध्यान से इधर, ये है हमारे नसरुद्दीन जी, ये है हमारे जमाल साहब और ये है हमारे पड़ोसी जी। तो जब नसरुद्दीन जी ने कहा, अरे ये जो अचकन इन्होंने पहन रखी है ये तो मेरी है। देखिए जरा जमाल साहब कितना गुस्सा हुए हैं, है ना। तो जमाल साहब ने जब ये बात सुनी, यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बहुत बेइज्जती महसूस की उन्होंने। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, हाँ, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े ही नहीं हैं। तभी नसरुद्दीन जी ने, ये देखिए, ये हमारे जमाल साहब नसरुद्दीन जी को कह रहे हैं, अरे तुम्हें अकल नहीं है, उसके सामने ये कहने की क्या जरूरत थी कि ये अचकन तुम्हारी है? तो उसके बाद नसरुद्दीन जी को बुरा लगा कि हाँ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो नसरुद्दीन जी ने क्या कहा, नसरुद्दीन जी ने माफ़ी मांगते हुए कहा, हाँ, अरे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्म जोशी से उनका स्वागत सत्कार किया, बड़े प्यार से बुलाया, बैठाया, चाय पानी पिलाई, बिस्कुट खिलाए। वाह भाई वाह, बड़ा स्वागत हुआ। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह अचकन अपनी ही है। फिर से जमाल साहब को इतना बुरा लगा कि वो बेचारे चुपचाप बैठे ही रह गए। बताओ नसरुद्दीन जी को ये कहने की क्या ज़रूरत है कि वो अचकन जो उन्होंने पहन रखी है वो उनकी अपनी ही है? बताओ जी, मतलब अचकन की बात किए बिना रहा नहीं जाता। अब जमाल साहब तो फिर से नाराज हो गए। जमाल साहब फिर नाराज हो गए, बाहर आकर बोले, अरे झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? नसरुद्दीन जी ने कहा, क्यों? तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो किया। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में कहना ही न कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया नसरुद्दीन जी को, अरे अचकन के बारे में क्यों बात कर रहे हो? ये है वो अचकन जो नसरुद्दीन जी ने जमाल साहब को दी थी। चलो भाई, यहां तक बात रही, जमाल साहब को समझा दिया। अब जमाल साहब ने नसरुद्दीन जी को समझा दिया। आगे क्या हुआ? जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़ा। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। हाँ, वालेकुम अस्सलाम मियाँ, कैसे हो? चलो मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब,
और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तीसरी बार भी वो अचकन के बारे में बोले बिना रहे ही नहीं। लेकिन नसरुद्दीन जी का मतलब ये नहीं था कि वो जमाल साहब को परेशान करें, लेकिन बस उनकी ऐसी आदत थी कि वो बिना अचकन का परिचय करवाए रह ही नहीं सकते थे। प्यारे बच्चों, आज हमने ये कहानी पढ़ी। इस कहानी को आपने खुद भी पढ़ना है और ऐसे ही लाइन लाइन पर एक एक अक्षर को ध्यान से देखकर पढ़ना है, तभी पढ़ने में मजा आएगा। अब अगली वीडियो में हम इन सभी कठिन जो भी मैंने शब्द यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं, इन शब्दों से जुड़े जो अर्थ हैं वो जानने की कोशिश करेंगे और अगली वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर भी जरूर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद इस वीडियो को दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस पाठ का आनंद ले सकें। धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।